हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अवनी प्रधान। मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं मां जोगमाया अवनी प्रधान यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे सुख समृद्धि देने वाला बांदा कौन सा तिथि में और कौन सा नक्षत्र में उसे घर को निमंत्रण देकर लाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोग को यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिया गया लाल बटन, उसके बाद में घंटी ऑप्शन को दबाकर हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, शेयर तो जरूर करें, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी में उजाला ला सकता है, तो शेयर जरूर करें। और एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने मानसिक देवी मां योगमाया को अपने घर में प्रतिष्ठा करना चाहते हो, सुख समृद्धि देने वाले बांदा का प्रतिष्ठा और महालक्ष्मी यंत्र प्रतिष्ठा, गृह दोष का खंडन और नवग्रह हवन, ये सब करना चाहते हो तो हमारे पंडित के द्वारा तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या हो, आप उसका समाधान चाहते हो, तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं नक्षत्रीय बांदा तंत्र, कौन सा नक्षत्र में कौन सा बांदा घर को लाना चाहिए। तो दोस्तों, बांदा के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। जब एक वृक्ष पर दूसरे वृक्ष का पौधा उग जाता है तो उसे बांदा कहते। तंत्र प्रयोग में इसे सर्वाधिक महत्व प्राप्त है। निर्देश अनुसार बांदा को विधिवत निमंत्रण देकर रवि पुष्य योग में लाएं और मंत्र द्वारा सिद्ध कर रख लें। आवश्यकता पड़ने पर बांदा का चमत्कारी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कुछ वृक्ष पर बांदा नहीं उगता है, लेकिन जिन वृक्ष पर बांदा होने का उल्लेख ऋषियों ने किया है, उन पर भी इसकी उपस्थिति दुर्लभ अथवा कल्पना मात्र ही प्रतीत होती है। इस सबका ज्ञान महर्षियों को न होता तो वे उनका उल्लेख ही क्यों करते हैं, और जो लिखा गया है वो केवल कल्पना अथवा मिथ्या पाखंड न होकर महर्षियों के अध्ययन, अनुभव और दृष्टि शक्ति पर आधारित है। इसीलिए विश्वास बनाए रखकर विधानुसार बांदा का प्रयोग करें, लाभ अवश्य ही होगा। रवि पुष्य योग में बांदा घर को लाकर पूजा करें। पूजन के उपरांत जो मैं मंत्र बोलूंगा, उस मंत्र को आपको 108 बार जप करना पड़ेगा और 108 दानों की स्फटिक मोती या शंख की माला प्रयुक्त करें। जब पूर्ण हो जाने पर उसी मंत्र को पढ़ते हुए 108 बार आहुतियों से हवन करें। इस क्रिया से बांदा सिद्ध हो जाता है। कायिक समृद्धि, स्वास्थ्य, आरोग्य तथा आर्थिक समृद्धि के मंत्र अलग अलग है। जिस उद्देश्य के लिए जिस बांदा का प्रयोग किया जाना हो, उसे संबंधित मंत्र के जप से ही उसे अभिषिक्त करना चाहिए। जैसे कि प्रारंभ में स्पष्ट किया है कि किसी भी साधना में मुहूर्त का महत्व सर्वाधिक है। मुहूर्त के अंतर्गत बार, तिथि, लग्न आदि आते हैं। इनमें नक्षत्र का प्रभाव सबसे अधिक है। प्रत्येक तंत्र साधना में नक्षत्र को वरीयता सबसे पहले देनी चाहिए। बांदा तंत्र की साधना में तो महत्व ही नक्षत्र का ही है। अस्तु नक्षत्र क्रम से बांदा की साधना और उसके प्रभाव और प्रयोग का उल्लेख किया गया है। अब पहले कायिक और आर्थिक मंत्र के बारे में बताते हैं। ओम नमो भगवते कायिक समृद्धि का मंत्र। ओम नमो भगवते रुद्राय मृतार्क मध्य संस्थिताय मम शरीरम अमृत कुरु कुरु स्वाहा। आर्थिक समृद्धि का मंत्र। ओम नमो धनोदाय स्वाहा। अश्लेषा नक्षत्र में अष्टम शनि और मंगल की स्थिति हो तो
इसी मुहूर्त में अर्जुन वृक्ष का बांदा लाकर घर में किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करें। इसके साथ ही कमल की मूल और सत्तावर और अनार इन तीनों का रसो मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके मिलाएं और अंजन तैयार करें। प्राचीन महर्षियों का मत है कि ऐसा अंजन लगाने वाले व्यक्ति को अकस्मात गुप्त धन का पता चल जाता है। नक्षत्र अनुसार विविध बांधव का तंत्र प्रयोग। अश्वनी नक्षत्र, अश्वनी नक्षत्र वाले दिन में बिल्लो यानी कि बेल का जो बांदा उसे लाकर उसे मंत्र से अभिषिक्त करें। ऐसा बांदा बाजू में धारण करने से अदृश्य होने की सिद्ध शीघ्र प्राप्त हो जाती है। भरणी नक्षत्र, इस नक्षत्र में विधिवत कपास का बांदा लाकर धारण करने से अदृश्य होने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। पुष्य नक्षत्र, इस नक्षत्र में इमली का बांदा लाकर घर में रखने से धन संपदा की वृद्धि होती है। इसको लाने से स्थापित करने तक विधि पूर्ववत है। अश्लेषा नक्षत्र, सोमवार के दिन यदि अश्लेषा नक्षत्र आए तो उस दिन बेहड़ा का बांदा तंत्र का बहुत उपयोगी और लाभकारी प्रयोग किया जा सकता है। रविवार की संध्या में उक्त बांदा को निमंत्रण देकर सोमवार के प्राप्त विधि पूर्वक घर लाना चाहिए। इसे पूजादि करके घर में तिजोरी, रुपए की थैली तथा जेवरात के बक्स में रखना, जेवरात के बक्स में रखने से धन्य धन की वृद्धि होती है। यदि इसे दुकान के गले में रख दिया जाए तो गला की कभी खाली नहीं होती है, सदा भरा ही रहता है। अश्लेषा नक्षत्र में ही अर्जुन वृक्ष का बांदा लाकर बकरी का मूत्र में घिसे और जिस स्त्रीलोक को बस में करना हो उसके सिर पर डाल दे, देखोगे वो आपकी बस में हो जाएगा। मघा नक्षत्र, इस नक्षत्र में हर सिंगार के वृक्ष पर उत्पन्न बांदा विधिवत लाकर पूजनोपरांत घर में स्थापित करने से श्री संपदा का वृद्धि होती है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, इस नक्षत्र में बेहड़ा वृक्ष का बांदा लाकर उसे विधिवत मंत्र द्वारा सिद्ध करके पीस लें। यह बांदा भूत प्रेत बाधा नाशक होता है, इसलिए जहां भी इसकी आवश्यकता हो प्रयोग करें। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, आम का बांदा इस नक्षत्र में लाकर कवच में भरकर भुजा पर धारण करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेममय होता है। जिन पति पत्नियों में असंतोष, तनाव या मतभेद हो उन्हें यह कवच अवश्य धारण करना चाहिए। हस्ता नक्षत्र, निर्गुंडी पौधे की डालों पर उत्पन्न बांदा हस्ता नक्षत्र में लाकर विधिवत घर में स्थापित करने से श्री संपदा और धन्य धान्य की वृद्धि होती है। चित्रा नक्षत्र, धाबड़ी वृक्ष का बांदा इस नक्षत्र में लाया जाता है जो प्रेम और प्रभाव की वृद्धि करता है। ऐसा बांदा सिद्ध कर लेने के बाद शुद्ध पान में डालकर खिलाया जाता है। जिस स्त्री या पुरुष को भी यह बांदा पान में खिला दिया जाएगा वो ही प्रेम करने को बाध्य हो जाएगा। स्वाति नक्षत्र, इस नक्षत्र में हरण वृक्ष का बांदा सिद्ध करके कमर, बाजू में धारण करने या जेब में रखकर जहां भी जाएंगे भारी सम्मान मिलेगा। जहां सम्मान की आशा न होगी वहां से भी मिलने वाले सम्मान को कोई रोक नहीं पाएगा। यह अत्यंत प्रभावशाली होता है। स्वाति नक्षत्र में ही बेर का बांधो को लाने का भी विधान भी है। ऐसे बांधा को विधिवत लाएं और उसे सिद्ध करके दाहिनी भुजा पर बांधें। यह प्रयोग अभिष्ट पूर्ति में सहायक होता है और साधक को उसकी मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। स्वाति नक्षत्र में ही लाया गया और सिद्ध किया नीम का बांदा अदृश्यकरण की शक्ति रखता है। इसको भुजा पर धारण करने वाला व्यक्ति तो दूसरे को दृष्टि से लुप्त रहता है। विशाखा नक्षत्र, महुए का बांदा इस नक्षत्र में प्राप्त और सिद्ध करके मस्तक पर धारण किया जाए तो साधक की शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है। अनुराधा नक्षत्र, इस नक्षत्र में कन्नेर का बांदा लाकर उसे मंत्राभिषेक करके
दाहिने बाजू पर धारण करने से शत्रु और विरोधी जन शांत हो जाते हैं तथा इसी नक्षत्र में रोहित वृक्ष का बंदा प्राप्त करके उसे विधिवत सिद्ध करके मुख में धारण करने वाला साधक दूसरे को दृष्टि से अदृश्य हो जाता है। दोस्तों, सामान्य रूप से अदृश्य हो जाना अविश्वसनीय प्रतीत होता है। शास्त्र में इसका जिस प्रकार उल्लेख मिलता है उसे ऐसे ही हम कह रहे हैं। ज्येष्ठ नक्षत्र, अनर वृक्ष पर उत्पन्न बंदा इस नक्षत्र में लाकर मंत्र द्वारा उसे सिद्ध करके मकान के मुख्य द्वार पर यदि बांध दिया जाए तो परिवार के छोटे बच्चों पर व्याप्त ग्रह प्रकोप शांत हो जाता है। दुष्ट ग्रह की कुप्रभाव को यह तत्काल दूर कर देता है। मूला नक्षत्र, खजूर के वृक्ष पर उत्पन्न होने वाला बांदा मूल नक्षत्र में प्राप्त करके तथा सिद्ध करके जो व्यक्ति उसे अपने दाएं बाजू पर धारण करता है वह शत्रुजयी हो जाता है। शत्रु को परास्त करने में यह बांदा बहुत लाभकारी रहता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वा नामक एक वृक्ष होता है जिस पर एक प्रकार का बांदा स्वतः उग जाता है। इस नक्षत्र में उस बांदा को प्राप्त करें, विधि पूर्वक उसे दाहिने बाजू पर धारण कर लिया जाए तो व्यापार में आश्चर्यजनक तेजी आ जाती है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र, इस नक्षत्र में बेल अथवा अशोक वृक्ष पर उत्पन्न बांदा विधिवत लाकर और मंत्रों द्वारा अभिषिक्त करके शरीर पर धारण कर लिया जाए तो साधक में अदृश्य होने का शक्ति आ जाती है। शतभिक्षा नक्षत्र, मूंगी फल सुपारी के वृक्ष पर उत्पन्न बांदा शतभिक्षा नक्षत्र में लाकर मंत्राभिषेक करके रख लिया जाए। जब भी आवश्यकता पड़े उसका प्रयोग करें। इस बांदा को गाय के दूध में पीसकर सेवन करने से वृद्धावस्था से रक्षा होती है। शरीर की सहन शक्ति के अनुसार ही इसका उपयोग करना चाहिए। फ्रेंड्स, अपने आज जाना कौन सा नक्षत्र में कौन सा बांदा घर को ले आना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक वीडियो तक मैं आपका अग्नि प्रधान नमस्कार। जय मां योगमाया। मां आप लोग की मंगल करें।